इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं जाने माने गीतकार पी के मिश्रा से। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। दोस्तों नमस्कार। मिश्रा साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार है, कुछ गुनगुना दीजिए अपने गीत हमारे श्रोताओं के लिए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। क्या बात है। और एक दूसरा गाना बहुत मशहूर हुआ था, उसका भी एक मुखड़ा हो जाए। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, गए हम कहाँ ऐ मेरे जाने जा, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझे तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां। क्या बात है मिश्रा साहब। और एक वो गाना था टेलीफोन धुन में। टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबोर्न मछली मचलने वाली। क्या बात है। ऐसे बढ़िया बढ़िया गीत श्रोताओं, आपको याद आ गया ना। पी के मिश्रा है आज हमारे विविध भारती के स्टूडियो में और आपसे ये बातचीत करेंगे। अच्छा मिश्रा साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये जो गीत आपने लिखे ये कुछ अलग से हैं, हट के जो गीत हम सुनते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? निमी जी, इसके पीछे राज ये है कि ये दूसरी भाषाओं में लिखे हुए हैं और इनके थॉट ऑलरेडी पहले से ही अलग हैं हिंदी गीतों के अलावा। हाँ। तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा के वो गीत हैं, और क्योंकि उनके लिप मूवमेंट के ऊपर मुझे हिंदी में लिखना है, इसलिए वो और भी अलग हटके हो गए हैं। हाँ, क्योंकि इसके शब्द जो हैं वो कुछ यंग जनरेशन को, युवाओं को बहुत आकर्षित करते हैं गुनगुनाने के लिए, और इनकी कुछ अलग ही पहचान है, इसलिए ये बहुत मशहूर हुए थे। अच्छा, तो जैसे ये लिप मूवमेंट और ये सब थोड़ी टेक्निकल बातें हो जाती हैं आम आदमी के लिए, मैं उनके लिए ये बता दूं श्रोताओं, देखिए क्या होता है कि जो दूसरी भाषाओं से, दक्षिण भारतीय भाषाओं से हिंदी में फिल्में डब की जाती हैं, जो उनके गीत होते हैं वो हिंदी में लिखे जाते हैं फिर से, जो हमारे मिश्रा साहब लिखते हैं, और इतने अच्छे गीत उन्होंने लिखे, तो उसको उन फिल्मों के मूवमेंट के हिसाब से लिखा जाता है, लिप मूवमेंट के। तो ये बड़ा मुश्किल काम है जो आसान करके मिश्रा साहब हमारे सुनने वालों को देते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो पहली फिल्म थी आपको रोजा, जिसमें आपने ये हिंदी गीत लिखे थे, जो तमिल फिल्म थी उसके, तो ये आपको कैसे मिली फिल्म? कैसे आप इस क्षेत्र में आए कि आप अनुवाद वाले गीत लिखना आपने शुरू किया? मैं इस इरादे से है कि भी दक्षिण भारत में हिंदी गीतकारों का कोई कंपटीशन नहीं होगा, और बम्बई रंगमंच और बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से प्रतियोगिता है और उसमें मुझे कोई चांस नहीं मिला, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ पे मैं छोटी मोटी फिल्में जो डबिंग की बनती थी मलयालम, तमिल, तेलुगु से, उनके गीत लिखता रहा। लिखते 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 मुझे ये रोज़ा फिल्म मिली। रोज़ा फिल्म के गीत इतनी आसानी से मुझे नहीं मिले, क्योंकि रोज़ा के निर्माता यहाँ बम्बई के गीतकारों से फिल्म लिखवाने के लिए आए थे, लेकिन बम्बई के गीतकारों ने डबिंग की मुश्किलों को समझ के, और बहुत ही माथाफोड़ी का काम है ऐसा समझ के, उनको कोई इतना भाव नहीं दिया। तो मजबूरन उन्होंने मुझे गीत लिखने के लिए इस शर्त पे कहा कि भाई तुम्हारे गीत पसंद आएंगे तो लिए जाएंगे, और मेहनताना जो हम देंगे वही तुमको लेना पड़ेगा। दोनों शर्तों को कबूल करके मुझे रोज़ा फिल्म मिली। मतलब ये जो शर्तें आपने मानी वही आपकी मशहूर होने का कारण बनी। जिंदगी तो एक चैलेंज है ना, उसमें ये भी एक मैंने समझा चैलेंज हुआ तो है फिल्म और जिंदगी या दोनों। तो इस पार या उस पार, तो आप उस पार पहुंच गए। तो मेहनत करने से उस पार पहुंचने की संभावना ज्यादा है ना। अच्छा, तो उससे पहले आप ये अनुवाद वाले गीत लिखने से पहले मुंबई का भी चक्कर लगा चुके थे? हाँ जी हाँ, मुंबई का चक्कर तो पहले लगाया ही था ना। मुंबई के अंदर मैं पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने के लिए आया करता था। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का काम बंद हो गया, उसके बाद में मैंने बम्बई के रंगमंच का सहारा लिया, और बम्बई के रंगमंच पर करीब 10-11 साल तक मैंने राजस्थानी, हिंदी और भोजपुरी के प्रोग्राम दिए, और उस सिलसिले में मैं भारत के हर शहर में जा चुका था। अच्छा, देखिए हम इतनी बातें कर रहे हैं, पर हमारे श्रोता ये भी तो जानना चाहेंगे कि हमारे ये पीके मिश्रा साहब आए कहाँ से हैं? जी, मैं सुजानगढ़ राजस्थान का हूँ। सुजानगढ़ में संगीत
उसकी हवाओं में है और बचपन से ही गाने बजाने का हमारे परिवार में माहौल था, वहीं से मैं आया हूँ। अच्छा, जब राजस्थान की बात चली है जो कि बहुत ही मशहूर है अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपरा के लिए, तो हम चाहेंगे कि जब आप गाने बजाने का इतना शौक रखते हैं, तो एक कोई फ़ोक धुन हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दीजिए। हाँ, ज़रूर। मैं तो अपना सौभाग्य समझूँगा। राजस्थान की एक लोक धुन जो बहुत बरसों से मैं गा रहा हूँ। मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात में, तुम्हारे ही वेड़ में, तुम्हारे मनड़ में उठ रही लोर, मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात में। क्या बात है, क्या बात है! आपने इतना अच्छा गुनगुनाया तो मेरा तो मन ये कर रहा है कि मैं बातचीत करने के बजाय आपके गीत ही सुनती जाऊँ। धन्यवाद। अच्छा, आगे बात शुरू करते हैं कि आपने जो रोज़ा में गीत लिखे, अनुवाद किया तमिल से, तो आपने इतने बड़े-बड़े फ़िल्मकारों के साथ काम किया, मणिरत्नम और ए.आर. रहमान, तो आपके अनुभव कैसे थे? जबकि आपकी वो पहली एक बड़ी फ़िल्म थी। उनके साथ काम करने के आपके कैसे अनुभव थे? और एक बात ख़ास तौर से ये और पूछना चाहती हूँ कि मुंबई की फ़िल्म लाइन में काम करना और दक्षिण भारत की, इसमें क्या फ़र्क आपने महसूस किया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, क्योंकि रोज़ा मणिरत्नम साहब की पहली सुपरहिट हिंदी फ़िल्म थी और रहमान साहब की भी, तो उसमें हिंदी जानने वाला जो भी आदमी था, वो उनके लिए सम्माननीय था। उन लोगों ने मुझे सम्मान की नज़र से ही देखा, क्योंकि हिंदी जानने वाला आदमी उनके लिए ज़रूरी था और मुझे भी उनके साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनमें कोई इतना बड़प्पन और कोई इतना ईगो जैसा कि यहाँ बम्बई के फ़िल्मकारों में होता है, उस तरह का कुछ नहीं था। वो सिर्फ वर्कमैनशिप है वहाँ पे। हुँ। बम्बई में और साउथ में बहुत फ़र्क ये है कि वहाँ के आदमी काम को पूजा समझते हैं, दिखावे को नहीं। अगर मान लीजिए 9 बजे की कॉल शीट है, तो वहाँ पे 8:30 बजे आदमी नाश्ता करके 9 बजे फर्स्ट शॉट दे देंगे या 9 बजे गाना फर्स्ट रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ की तरह से नहीं है कि भई आप 9 बजे बुलाओ तो 10 बजे तक लोग आएँगे और 12 बजे तक काम करेंगे। इसीलिए साउथ की इंडस्ट्री बम्बई की इंडस्ट्री से आगे है। 30 दिन के शेड्यूल में शूटिंग पूरी होने वाली, तो 30 दिन में ही पूरी होगी और फिल्म रिलीज़ हो जाएगी और वो फ़ायदे में रहते हैं। यहाँ की तरह से 10 में से 9 फिल्म वहाँ पे फेल नहीं होती। वहाँ में 10 में से शायद ही मुश्किल से कोई एक फिल्म फेल होती होगी। अच्छा, आप जैसे ये अनुवाद वाले जो गीत लिखते हैं और आपके अपने मन में जो भाव उठते हैं, उस हिसाब से गीत लिखते हैं, दोनों में से आप किसको सरल और अच्छा समझते हैं और किस में आपका मन ज़्यादा रमता है ऐसे गीत लिखने में? देखिए निम्मी जी, सरल तो मैं उसी को समझता हूँ जो सीधे भाव से गीत लिखा जाता है। लेकिन मेरी रुचि ये डबिंग की फ़िल्म को रोचक बनाने में ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग विषय है और उसको अगर मैं दूसरी भाषा के दूसरे लिप मूवमेंट के गीत को लोगों में पॉपुलर करने लायक लिख देता हूँ, तो उसमें मुझे आत्मा की ज़्यादा शांति और ज़्यादा खुशी मिलती है। अच्छा, आपने दक्षिण भारतीय जो ये भाषाएँ हैं, इन्हें सबको सीखा पहले और फिर गीत लिखे या सिर्फ़ गीत का अनुवाद आपने जान लिया और उस हिसाब से आपने शब्द चुनकर उसमें फ़िट कर दिए? दोनों ही बात है, लेकिन मूल रूप से तमिल भाषा मैंने सीखी, उसके बाद ही मैं वो लिप मूवमेंट और पूरी तरह से गीत को समझने के लायक हुआ। तो एक कोई गाने की लाइन बताइए कि जो तमिल हो और फिर उसका आपने हिंदी अनुवाद कैसे किया? कितना वक़्त लगा आपको उसको बनाने में हिंदी गीत? जैसे मैं आपको दलपति फ़िल्म का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इलायराजा साहब का संगीत था उसमें। तो वो गीत के बोल थे, राकम्मा काई तट। राकम्मा का एक लड़की का नाम है और काई तट का मतलब है ताली बजा। अच्छा। तो राकम्मा काई तट मैं हिंदी में कैसे लिखूँगा? अगर उसको उसी को अनुवाद करके सीधा हिंदी में लिखूँगा तो गीत तो कोई पसंद करेगा नहीं। इसलिए मैं 4-5 दिन तक सोचता रहा कि ये लिप मूवमेंट कैसे मिलाऊँ, इसके अंदर मुखड़ा क्या बनाऊँ? तो राकम्मा की जगह मुझे जाने मन शब्द मिला और काई तट की जगह मुझे आजा आजा शब्द मिला, तो मैंने लिख दिया। ज़रा-सा ओ जाने गुनगुनाइए ना। मन ओ राकम्मा काई तट, ये था तमिल। हाँ। हिंदी में मैंने उसको किया, ओ जाने मन आजा आजा, तू लगती क्या मस्तानी है, नखरे वाली गोरी सुन ले, आंखें तेरी नूरानी है,
नाच लचक के नाच लचक के नाच लचक के नाच, मैं हूँ तेरी शहनाई और तू मेरी आवाज, हो जाने मन आजा आजा। क्या बात है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि तमिल भाषा के जो मैंने आपको मुखड़ा सुनाया, पूरे के पूरे शब्द और पूरी की पूरी बातें अलग थी, लेकिन अच्छा, मेहनत करके मैंने उसको इस तरह से मिलाया कि फिल्म में देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये यही ओरिजिनल गीत है। ऐसा बहुत मुश्किल काम है ये, चैलेंजिंग भी है जैसे कि आपने कहा। अच्छा, तो शुरू से मिश्रा साहब आपका शौक संगीत में था, गीत में था, तो ये तो गीत तो आप लिखते हैं, ये संगीत भी कभी आपने कहीं दिया? संगीत वैसे मैं जो रंगमंच के सारे प्रोग्राम करता था उसमें संगीत मेरा ही हुआ करता था। संगीत बचपन से मेरा शौक है, और क्योंकि मेरे पिताजी भी संगीतकार थे, मास्टर वॉइस में 1936 में, उन्हीं से मैंने संगीत की शिक्षा ली है। और ये गीत लिखते लिखते अभी के चंपक जैन ने मुझे संगीतकार बनाया, परदेसिया एल्बम की वजह अच्छा, से। अच्छा। वो सपना अवस्थी का जो एल्बम आपने सुना होगा, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। परदेसिया चली रे पूर्वैया। क्या बात है! अच्छा, आप इतना अच्छा गा रहे हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप खुद गाएँ भी? हाँ, मैंने ज़रूर सोचा, रंगमंच पे मैं हमेशा गाता ही रहा हूँ, और अब मैंने सोचा है कि मैं एक अपना एल्बम राजस्थानी गीतों का और एक एल्बम मेरे दूसरे गैर फिल्मी गीतों का बनाने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। अच्छा, एक चलते-चलते आपसे एक बात और पूछनी है पीके मिश्रा साहब, कि आपने इतनी शोहरत पाली, इतना मन मुताबिक काम कर लिया, पहले आप गीत-संगीत के कार्यक्रम करते थे, फिर धीरे-धीरे इस मुकाम पर पहुँच गए हैं। तो मन में अभी क्या बाकी है ऐसी इच्छा जो आप पूरी करना चाहते हैं या होने वाली है? मन में तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मैं समझता हूँ मेरी शुरुआत हुई है कि दुनिया में कुछ करके बताऊं, जैसे हमारे खेमचंद प्रकाश जी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जैसे नौशाद साहब, जैसे शैलेंद्र साहब, बड़े बड़े गीतकारों ने जो काम किया है वो काम तो मेरा अभी तक सारा बाकी है ना। अच्छा, और आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा? मतलब आपने किससे प्रेरणा, और कोई भी अपना एक आइडियल रहता है ना कि मैं इसके जैसा बनूँगा, ऐसा है आपकी कोई ज़िंदगी में अभी भी? हाँ, अभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा है। हमारे सुजानगढ़ के संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी ने जैसे गाने दिए थे, अच्छा। जो आज तक 50 वर्ष में उनका कोई बीट करने वाला नहीं मिला, उनकी कोई नकल करने वाला नहीं मिला। मैं उसी तरह का कोई गीत, जैसे हमारे गुलाम मोहम्मद जी, पाकीज़ा के संगीतकार, जिस तरह से नौशाद साहब, ये सब मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं कुछ उनके जैसा करना चाहता हूँ। आपने इतने सारे संगीतकारों की बात कही जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड रहे, पर बतौर गीतकार आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? बतौर गीतकार अगर भगवान ने साथ दिया तो मैं चाहूँगा साहिल लुधियानवी साहब जैसा, शकील बदायूनी साहब जैसा, शैलेंद्र साहब जैसे कुछ ऐसे गीत लिखूं जो हमेशा अमर रहें। क्या बात है! बहुत, और हमारी तरफ से तो सभी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, पूरे विविध भारती परिवार की तरफ से, हमारे इतने लाखों श्रोताओं की तरफ से, कि आप जो चाहते हैं उस मुकाम तक पहुँचें, तरक्की करें, अच्छे-अच्छे गीत लिखें। पर आप राजस्थान के हैं, गीत-संगीत वाले हैं, तो मैं चलते-चलते धन्यवाद तो दे ही रही हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, पर एक सुरीला-सा मांड हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मांड तो मेरा प्रिय गीत है, लीजिए सुनिए। केसरिया बालम हालोनी, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, ओ पधारो हमारे देश जी, केसरिया बलम हालोनी, पधारो हमारे देश। क्या बात है! इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप जाने माने फिल्म गीतकार पीके मिश्रा से निम्मी मिश्रा की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, और अब कुछ ही पलों में समाचार संध्या